गेट 2024 का पोर्टल लाइव हो गया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसमें है। जो मैंने जब वेबसाइट को देखा तो पाया कि यार ये कुछ नए चेंजेस इसमें, और उसके साथ साथ आप सभी लोगों के लिए ना कुछ वार्निंग्स भी हैं। तो बहुत ध्यान से इस पूरे पोर्टल में दी गई इन्फॉर्मेशन को समझिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे अपने सारे के सारे डिसीजंस लेने हैं। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका। अभी हर हफ्ते ना गेट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहेगी जो आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ाती रहेगी। और होना भी चाहिए यार, गेट के एग्जाम में 200 दिन बचे हुए हैं, तो अगर तैयारी अच्छी चल रही होगी तो थोड़ा बहुत एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल सी बात है। बट अपनी तैयारी को आप किसी भी कदम पर रुकने मत दीजिएगा। आइए इमीडिएटली देखते हैं कि ये जो अभी पोर्टल ओपन हुआ है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। गेट 2024 इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, आईएससी बैंगलोर, जो कि हम सभी लोगों को पता है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो ये है कि जो एप्लीकेशन पोर्टल फॉर गेट 2024 इज एक्सपेक्टेड टू ओपन बाय 24 अगस्त 2023। 24 अगस्त के आसपास आप मान सकते हैं कि पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप आराम से उस टाइम पे फॉर्म वॉर्म भरना अपना स्टार्ट कर सकते हो जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने एक न्यू टेस्ट पेपर यहां पर इंक्लूड किया ऑन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सबसे पहली एक बड़ी इंपॉर्टेंट और नई अपडेट है कि आपका यहां पर एक नया पेपर ऐड हो गया। पहले 29 पेपर्स हुआ करते थे टोटल, अभी 30 पेपर्स हो गए जिसमें डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंक्लूड हो गया। डीए इसका क्या है, कोड इसका डीए इन्होंने बता रखा है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पेपर है ये कौन कौन से प्राइमरी ब्रांचेस के साथ एज ए सेकेंडरी ब्रांच इंक्लूड हो सकता होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पर मैं आपको ना इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको जरूर बहुत ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन बोल रहा है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका होगा। ये पोर्टल आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो 31 अगस्त के आसपास स्टार्ट हुआ था, मुझे लग रहा है कि 24-25 के आसपास ये आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्लोजिंग डेट ऑफ द रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये आपका 29 सितंबर लास्ट डेट होगी जिस दिन आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो कोशिश करना उससे पहले 10, 12, 15 सितंबर तक ये पूरा भर के निपटा देना। बहुत सारे लोग दूसरी दुनिया में बिजी रहते हैं, उनको याद आता है 29 सितंबर के बाद अरे गेट का फॉर्म भी आया था क्या, गेट का फॉर्म भर देते हैं, बोलते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था गेट का फॉर्म आया, क्या करना चाहिए। तो भाई आप जैसे लोगों का भी गेट बहुत ख्याल रखता है, वो आपको ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइमलाइन देता है। जो लोग 29 सितंबर तक नहीं भर पाते उनके लिए 13 अक्टूबर लास्ट डेट होती है, बस इसके बदले में आपको पेनल्टी या लेट फीस लगाई जाती है, ठीक है। तो लेट फीस आपके ऊपर लगा दी जाएगी अगर आपने 29 सितंबर तक नहीं भरा, बट 13 अक्टूबर तक आपको 13 अक्टूबर तक भी नहीं भर पाया सर, फिर भाई अगले साल की तैयारी करना, अगले साल भरना, तो 13 अक्टूबर तक तो भरना ही पड़ेगा आपको। अब देखो फॉर्म भरते भरते क्या होता है, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, अपनी जगह किसी और का सिग्नेचर अपलोड कर दिया, अपनी फोटो की जगह किसी और की फोटो अपलोड कर दी, ब्लैक बैकग्राउंड मांगा था व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया, दुनिया भर की गलतियां करते हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों को गेट मॉडिफिकेशन का टाइम देता है, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। 7 से लेकर 11 नवंबर के बीच में मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो। एंड अगर आप एडमिट कार्ड की बात करोगे तो सीधे 3 जनवरी का वेट करना, न्यू ईयर मनाना, 3 जनवरी को आपके सामने आपका एडमिट कार्ड प्रेजेंट रहेगा। गेट का एग्जामिनेशन कब होगा, गेट का एग्जामिनेशन आपका होगा सैटरडे संडे में, ऑलरेडी डेट्स आपको बता चुका हूं, 3 एंड 4, 10 और 11 फरवरी को आपका गेट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडिडेट के रिस्पॉन्स शीट पोर्टल पर कब अवेलेबल हो जाएगी, 16 फेब को आपका रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ आंसर की आपकी अवेलेबल हो जाएगी 21 फेब को, आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। यानी फेब वाला मंथ काफी क्रूशियल आपका रहने वाला है। 21 फेब को जैसी आंसर की अवेलेबल होती है आप उस समय देख सकते हो कि भाई कौन सी आंसर की आपकी नहीं मैच कर रही है, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। चैलेंज करने के लिए जो विंडो ओपन होगी दैट विल बी 22 से 25 फेब के बीच में ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। एंड 16 मार्च को आपका गेट 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन आपकी सारी की सारी मेहनत का आपको परिणाम मिलेगा, जिस दिन पता चलेगा कि जो इतने साल से आप लोगों ने मेहनत की, इतना एफर्ट डाला, उसका एक्चुअल में आउटकम कितना आ रहा है। तो 16 मार्च वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड आ जाएगा वो 23 मार्च तक आ जाएगा। इसी दिन आपके शहीद आजम भगत सिंह जी का एक आप बोल सकते हो जयंती उनकी होती है। तो 23 मार्च को वो दिन होगा जिस दिन आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। तो आपके अंदर भी वही जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। अभी आपका काम क्या होना चाहिए, ये जितनी भी डेट्स आपको यहाँ पे दिख रही है ना, सारी डेट्स को एक A4 शीट पे लिखो और जहाँ पे भी आप पढ़ते हो जिस भी टेबल चेयर पे ना, सामने इसको ले आके चिपका दो। उससे क्या होगा, जब डेट्स आपको दिखती रहेंगी ना तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो पाओ, क्योंकि आपको पता रहेगा कि भाई इस दिन देखो मेरा एग्जाम होने वाला है, इस दिन मेरा आंसर किया जाएगा, इस दिन मुझे चैलेंज करना है, इस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट जो है ना वो आपको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य जो है वो आपकी जर्नी में आपको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। आपको पता है यार ये मेरा एम है, इस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए मुझे आज के दिन कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितना हार्डवर्क आज करना पड़ेगा, अपने आप को कितना झोंकना पड़ेगा उस 16 मार्च को एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। तो आपके सामने होनी चाहिए सारी शीट्स, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो कुछ भी हो, आप देखो भाई 16 मार्च के दिन रिजल्ट मेरा कैसा होगा अगर आज का दिन मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता हूँ। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको फोकस रहने में, आपको एकाग्र करने में। आइए जरा 2 पेपर कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कंप्यूटर साइंस डीए, वही
डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल, आई एन फिजिक्स से आप इसको दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो भी आप डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईसी, आई एन फिजिक्स में दे सकते हो भाई साहब। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप आई एन ब्रांच से हो तो आप बायोमेडिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एमई से भी दे सकते हो। तो ये आपके 2 पेपर कॉम्बिनेशन है, इसमें आपका डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। इसमें मुझे लगता है कि यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से बतानी चाहिए थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर का जो टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश, कंप्यूटर बेस्ड होगा हर बार की तरह। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार भी करवाया जाएगा, पेपर आपके इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे ऑब्वियसली। आपका जो ड्यूरेशन है हमेशा की तरह 3 घंटे रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स पहले कितने होते थे तो 29, अभी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ के वो 30 हो गया, ठीक है। सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? जनरल एप्टीट्यूड होता है और आपका सब्जेक्ट होता है वही हमेशा की तरह। 72 मार्क्स के आपके क्या आएंगे? आपके टेक्निकल पेपर, और 28 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू के क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एमएसक्यू आपका रहेगा, एमएसक्यू में 1 भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि आपको एक डेटा फिल करना होता है क्वेश्चन में, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, क्वेश्चन में आपका क्या क्या वो टेस्ट करेगा? रिकॉल एबिलिटी टेस्ट करेगा। रिकॉल एबिलिटी का मतलब आप कंसेप्ट्स को कितने अच्छे से रिकॉल कर सकते हो, फॉर्मुलेस कितने अच्छे तरीके से आप याद करके गए हो। आपका कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट करेगा। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन को देखिए आप समझ कितनी जल्दी पा रहे हो। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा वो प्ले करता है, तो वो आपका टेस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन, जो आपने पढ़ा हुआ उसको न्यूमेरिकल्स में कितनी जल्दी अप्लाई कर पा रहे हो। भाई 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करने, क्विकली आपको क्या करना होता है, वहां पर रिस्पॉन्ड करना होता है क्वेश्चंस को देख के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस आपका चेक करेगा। अगेन जो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्लास में कि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आप आंसर निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी देखिए हमेशा की तरह जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का, 72 नंबर हो गए, टोटल 100 नंबर का हो गया, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग साइंसेज एक्सी के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन में 15 मार्क्स का पूछा जाता है, अदरवाइज 13 मार्क्स आपका बाकी ब्रांचेस के लिए रहता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस वही, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स कैरी करेंगे, कुछ 2 मार्क्स कैरी करेंगे। जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो 1 नंबर का सवाल होगा उसमें 1/3, जो 2 नंबर का सवाल होगा उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना। और एमएसक्यू और नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी प्रेजेंट नहीं रहेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, मैं अभी इसको और डिटेल में चेक करूंगा सिलेबस, इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो ये इसी का पूरा सिलेबस रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल का भी पूरा का पूरा सिलेबस रखा हुआ है, तो मैं इसको एक एक बहुत बारीकी से चेक करूंगा। अभी मैं इस पर बहुत जल्दी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि सिलेबस बिल्कुल सेम है या बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से कवर करने के लिए, तो ही मैं इस पर कोई कमेंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेबस बिल्कुल सेम है या बिल्कुल चेंज हुआ या कोई टॉपिक चेंज हुआ है। मुझे बैठ के यार लास्ट ईयर से ना लाइन बाय लाइन कंपेयर करना पड़ेगा। हवा में नहीं बोल दूंगा कि बिल्कुल सेम है या बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप मुझे आज शाम तक का टाइम दीजिए, मैं कंपेयर करके इसके भी रिगार्डिंग आपका सिलेबस कंपेरिजन का एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि आप वहाँ से देख पाएँ कि क्या सिलेबस में चेंजेस हैं या नहीं हुए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन फी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ फीस की बात करोगे ना, ये देखिए जो भी कैंडिडेट्स ये एग्जाम देने वाले हैं उनकी एप्लीकेशन फीस इस बार 1800 रुपये हो गई। एप्लीकेशन फीस बढ़ा दी गई है। लास्ट ईयर आपकी एप्लीकेशन फीस शायद 1700 रुपये थी, इस बार एप्लीकेशन फीस बढ़ा के 1800 कर दी गई। किसके लिए? जो लोग 24 अगस्त से 29 सितंबर की विंडो में फॉर्म भरेंगे। जो लोग भूल चुके हैं, जो लोग बाद में लेट फीस लगा के फॉर्म भरेंगे, 30 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए 500 रुपये लेट फीस लग जाएगी, 2300 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए मेरा यहाँ पर ये कहना है कि यार जो भी गेट है, जो भी गेट कंडक्ट करवाती जो भी बॉडी MHRD हो गया, वो हर साल आप एप्लीकेशन फीस तो बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, बट बदले में हमें क्या मिल रहा है एप्लीकेशन ऑफ फीस बढ़ाने के उसमें? देखिए हर बार आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन 65 में से गलती बना देते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को या गलत क्वेश्चंस को बाय द वे कभी हम चैलेंज करते हैं तो आपकी मर्जी होती है, आप एक्सेप्ट करते हो, कभी नहीं करते हो। उसके अलावा जब गेट का पेपर होता है आप सिंपली आंसर की दे देते हो, उसके सॉल्यूशन भी आप देने की चिंता नहीं करते हो कि चलो सॉल्यूशन हम दे देते हैं। तो हमें तो कोई भी बेनिफिट वहाँ से नहीं हुआ। हाँ, आप साल दर साल एप्लीकेशन फीस बढ़ाते जा रहे हो। जो एक कॉलेज का बच्चा है, मिडिल क्लास का बच्चा, उसके लिए 1800 रुपये या 2300 रुपये काफ़ी बड़ी रकम होती है। तो मुझे लगता है ITs को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एक रैंडम नंबर फीस के बारे में बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, उसके बदले में अगर कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो भी बात एक तरीके से समझ में आती है। 1800 रुपये तो चलिए तब भी एक बार कोई पे कर सकता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि बाय द वे आपने 1800 रुपये का फॉर्म भर दिया, बट ये जो 1800 रुपये आप भर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेपर के लिए भर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, जब गेट का फॉर्म आएगा ना तो फॉर्म आपको एक ही भरना रहता है। पोर्टल पे आपको एक फॉर्म भरना रहता है, उसी में ऑप्शन रहता है कि आप एक पेपर देना चाहते हो या 2 पेपर देना चाहते हो। सपोज आपने एक पे टिक किया तो आप 1800 रुपये पे करेंगे, आपने 2 पे
टिक किया तो आप 3600 रुपये टोटल पे करोगे। और अगर कहीं थोड़ा लेट लपेट हो गए तो 4500 रुपये, 5000 रुपये का हिसाब किताब तो आपका यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म एक ही रहेगा, उसमें जैसे ही आप दो टेस्ट पेपर्स के लिए फिल करोगे या 2 टेस्ट पेपर्स के लिए अप्लाई करोगे, आपका इमीडिएटली कितने रुपए की फीस हो जाएगी, 3600 रुपये हो जाएगी। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पेपर की फीस यहाँ पे लिखी गई। ओके फाइन। उसके अलावा चलो मैं कहता हूँ चलो 3600 रुपये भी भर के हमने 2 फॉर्म भर दिए, बट अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ के आगे जो कि लास्ट ईयर तक नहीं हुआ करती थी। बाय द वे आपके नाम में कोई गलती हो गई और आप मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो 500 रुपये अलग से भरिए। ठीक है, मान लीजिए आपने अपनी जगह किसी और का डेट ऑफ बर्थ भर दिया, उसको सही करवाना चाहते हो, 500 रुपये भरिए। ये जो 500 रुपये आपको भरने ना पर पेपर भरने हैं, तो जो एक फॉर्म आपने भरा हुआ है, अगर बाय द वे उसमें आपने गलती से अपना नाम गलत लिख दिया है ना, और आपने उस एक फॉर्म के थ्रू 2 टेस्ट पेपर्स के लिए अप्लाई किया था, सपोज आपकी ब्रांच ईसी है और आपने इलेक्ट्रिकल और सीएस के लिए अप्लाई कर रखा था, 2 ब्रांचेस के लिए आपने एक्स्ट्रा अप्लाई कर रखा था कि चलो ठीक है मैं ये 2 ब्रांचेस का पेपर अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने नाम गलत भर दिया तो आपको 500 करके 1000 रुपये कंपनसेट करना पड़ेगा। सिमिलरली सपोज आपने आपकी ब्रांच ईसी है, आपने साथ के साथ सीएस भी भर दिया कि चलो मैं सीएस से भी दूंगा। ठीक है, और आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ हो गई तो 500 रुपये 2 बार 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सब डबल डबल करते जाना जितना अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन का सेंटर चेंज कराना 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग पेपर की चॉइस चेंज करवानी, प्राइमरी आपने ईसी था, आप सोचा है प्राइमरी इलेक्ट्रिकल भरेंगे तो भी आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये देखो भाई इसमें क्या है। एंड सेकंड पेपर, अगर सेकंड पेपर का आप एडिशन इसमें करवाना चाहते हो या चेंज करवाना चाहते हो 500 रुपये और भरने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर जेंडर टू फीमेल, सपोज आप फीमेल हैं है ना, और गलती से आपने मेल भर दिया था फॉर्म में, और आपको क्या करवाना है कि यार अभी मैं उसको वापस से फीमेल करवाना चाहता हूँ ऑब्वियसली क्योंकि गलती से कुछ और लिख दिया था, तो 500 रुपये आपको पे करने पर पेपर है ना, 1000 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा ये देखो, चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम फीमेल टू एनी अदर जेंडर है ना, जैसे मान लो आप मेल हो और गलती से आपने उसमें फीमेल रख दिया तो आपको 1400 रुपये भरने पड़ेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है यार, ये मेरी समझ के बाहर है कि जेंडर टू फीमेल का 500 रुपये क्यों है और फीमेल टू एनी अदर जेंडर का 1400 रुपये क्यों है, पता नहीं यार इसके पीछे का क्या लॉजिक है। हाँ, कैटेगरी, सपोज कैटेगरी आपकी SC ST थे आप थे बट आपने OBC भर दिया तो OBC से SC ST जाने में 500 रुपये देने पड़ेंगे। बट आप OBC थे और आपने गलती से SC ST भर दिया और आप बोल रहे हो कि गलती से मैंने SC ST भर दिया था, मुझे आप OBC या जनरल कर दीजिए, तो फिर आपको 1400 रुपये पर पेपर देने पड़ेंगे, यानी 2800 रुपये टोटल। तो ऐसे करके बहुत सारी पेनल्टीज यहाँ पे लगाई गई हैं। तो भाई साहब अगर आपने पेपर भरते टाइम पे सपोज आप थोड़ा सा लेट हो गए, 4600 उधर, और आपने काफ़ी सारी गलतियां कर दी ना, तो 20-25 हज़ार रुपये का हिसाब किताब तो आईटी ने यहीं पे आपके लिए बना रखा है। पहली सैलरी तो आईटी खुद ही लेके जा रही है। ठीक है, पहली सैलरी में से आप आईटी को ही सारा दान कर दीजिए कि भैया आप ही रखो, अगली सैलरी से मैं अपनी बोहनी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो खैर इसका मतलब ये है कि तो बहुत ध्यान से पेपर भरना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पेपर फॉर्म फिल करोगे ना, बहुत केयरफुली फिल करना है। पहले एक बार पेपर पे सारी चीज़ें लिख लेंगे प्रॉपरली, फिर उसको फीड करेंगे, मल्टीपल टाइम्स चेक करेंगे, फिर उसको सबमिट करेंगे। देखिए इसके पीछे रीज़न पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें सर बहुत सारे पैसे लग जाएंगे इस वजह से हमें बहुत ध्यान से भरना चाहिए। असल में सपोज आपने कोई गलती कर दी, हो सकता है आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, तो अभी क्या करोगे, आप मेल करोगे आईटी को, कॉल करोगे, फिर वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है जो भी मॉडिफिकेशन के लिए चेंजेस होते हैं वो चेंजेस आप भरिए, वो आप भरोगे, फिर वेट करोगे कि यार कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, तो वो आपके दिमाग में अननेसेसरी का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपके दिमाग में बार यार मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो अननेसेसरी का हफ्ते 10 दिन का टेंशन में आपका लॉस करवाता है। पैसे तो चलो हम दे देंगे थोड़े बहुत, अगर 500 रुपये वो मांगता है मॉडिफिकेशन के तो दैट इज़ नॉट एन इशू, वो दिया जा सकता है। बट पॉइंट ये कि जो हमारे 8-10 दिन क्रूशियल दिन बर्बाद होंगे, जहाँ पे हमारा एक मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, जहाँ पे हमारा पढ़ने का प्रोसेस डिस्टर्ब होगा ना, वो यार थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि बहुत केयरफुली फॉर्म भरिएगा, एक बार में भर के खत्म कर दो, आराम से तसल्ली से बैठ के तैयारी करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, सारी चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो, उसमें देख लो क्या क्या आप लोगों को गाइडलाइंस दी गई, उन गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करो। हालांकि जब फॉर्म पोर्टल ओपन होगा तो मैं एक डमी फॉर्म आप लोगों को भर के भी दिखाऊंगा, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म हमको भरना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों का यार थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना आप सभी लोग। बाकी यार अभी जो एग्जाम्स होने वाले उसका कुछ डेट डिसाइड नहीं किया है कि 3rd को मैकेनिकल सिविल किसका होगा, 4th को किसका होगा, 10th 11th को किसका होगा, वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया। वो बोल रहे हैं टू बी अनाउंस, हम लोग इसको बाद में अनाउंस करेंगे। बाद में एक पूरा का पूरा डिटेल्ड PDF भी आता है, उस PDF के बेसिस पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को निकाल के दूंगा। ठीक है, बाकी यार यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं, सर 3rd ईयर में हूँ क्या गेट दे सकता हूँ? बिल्कुल। सर मैंने डिप्लोमा से लैटरल एंट्री लिए गेट दे सकता हूँ? बिल्कुल। कितनी बार गेट दे सकते हो भाई? 100 साल तक जिंदा हो, 100 साल तक आप गेट दे सकते हो। ठीक है, गेट में कितनी बार भी दे सकते हो, कोई अपर लिमिट है क्या? नहीं, 90 साल के वो गेट देना चाहते हो दे सकते हो, कोई अपर लिमिट यहाँ पर नहीं है। सारे के सारे पेपर्स आपके ऑनलाइन होंगे। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आया। मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश की। अगर मैं समराइज करूँ सारी बातों को तो ये है कि आपका 24 अगस्त को पोर्टल ओपन होगा,
उसके साथ साथ 29 सितंबर को खत्म हो जाएगा। गेट की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1800 रुपये पर फॉर्म है। 2 फॉर्म भरोगे तो 3600 रुपये, कोई गलती करोगे तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। पैटर्न बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी किसी तरीके का चेंज नहीं। सिलेबस में अभी थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करके आप सभी लोगों को बताऊंगा। एंड आप सभी लोगों को अब तो यार बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए, बिल्कुल जोशो खरोश के साथ अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 200 दिन हार्डली आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। अब हर एक हफ्ते में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी जो कि आपके गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग एक काम करो, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। साथ के साथ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी लिख के बताइएगा कि जो गेट ये फीस बढ़ाता जा रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? क्या फीस बढ़नी चाहिए, या अगर बढ़नी भी चाहिए तो बदले में क्या वैल्यू एडिशन देना चाहिए? बाकी इतनी सारी पेनल्टीज पे आपकी क्या राय है कि यार हर चीज़ पे इतनी पेनल्टी क्यों लगाना? बाद में आंसर की चैलेंज करेंगे, उस पर भी आप 500 रुपये ले लोगे। इस पर भी अपनी राय रखिएगा और ये भी बताइएगा गेट की आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उसमें आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोगों को जितना भी वैल्यू एडिशन हो सकता है वो दे पाऊंगा। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग इसके बाद वाले सारे सेशंस को जरूर देखिएगा, जो इसके साथ एडेड सेशंस में बनाऊंगा, जिसमें और भी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन अनदर वीडियो।